मुझे सिखाया किसी ने तो मैंने आपके साथ वो शेयर कर दिया कि इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना। तो वो हाँ। शेयरिंग तो है ना, यही तो मैजिक बुक सिखा रही है कि जो आपके पास है वो शेयर करो। अच्छी चीजें है, क्योंकि हम तो कई बार कितनी गलत चीजें शेयर कर देते हैं। इधर की बुराई उधर की बुराई, उसकी बजाय तो अच्छी चीजें शेयर करते हैं तो अच्छी बात है। ऐसे ही कभी मैं थैंक मुझे यू। ऐसा लगता है ना, समय रहता है, मैं बैठी हूँ, ज्यादा बड़े सेंटेंस नहीं लिख सकती, जैसे कभी मैं स्कूल में होती हूँ, कोई फ्री पीरियड होता है तो कल जो हमने लिखा ना, मैं वैसे लिख लेती हूँ। मैं स्कूल में देखती रहती हूँ, थैंक यू फॉर बैग्स, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर। तो वो क्या रहता है ना, उस समय किसी और से फालतू अननेसेसरी गॉसिप करने की बजाय मैं अपना ऐसे लिखती रहती हूँ। तो अपना वो हो जाता है कि अब स्कूल में तो ऐसे ही लगता है कि कुछ अपना स्कूल का काम कर रही होगी, पर मैं फिर ऐसे करके लिख लेती हूँ ताकि वो समय यूटिलाइज हो जाए। कभी कभी मैं ऐसे लिख लेती हूँ। कभी मतलब जैसे होता है ना कि टाइम है, मतलब टाइम ऐसे टाइम नहीं है पर मैं खाली बैठी हूँ तो मैं सिर्फ ऐसे लिखने बैठ जाती हूँ, जैसे कि एक पेज लिख लूंगी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू। कंटिन्यू एक ही सेंटेंस में लिखती रहूंगी, थैंक यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, थैंक यू मम्मी, आई लव यू मम्मी। बिकॉज दैट ऑल्सो गिविंग यू फीलिंग, थैंक यू पापा, आई लव यू पापा, क्योंकि हमने कब बोला इतना आई लव यू और थैंक यू मम्मी पापा ना। पर जब आप लिखते हो ना, आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, इट ऑल्सो गिव गुड फीलिंग। क्योंकि वो भी एक ग्रेटिट्यूड है ना, जब आप किसी को आई लव यू बोल रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े सेंटेंस लिखो कि मम्मी आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने ये किया वो किया। अभी क्योंकि अब इसमें तो ज्यादा ऐसा सिर्फ लिखना है और आप अपना समय इंगेज कर रहे हो। आप पब्लिक प्लेस में भी हो या कहीं पे भी, जैसे शाम में मैं ट्यूशन ले रही हूँ, बच्चे अपना होमवर्क लिख रहे हैं, उस बीच में जैसे एक मिल जाता है ना 2-3 मिनट, उनको कोई डाउट नहीं है, वो अपना कर रहे हैं, तो मैं अपनी डायरी रखती हूँ, लिख लेती हूँ आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, लिखते रहती हूँ। फिर वो कुछ आके पूछते, उनको बता दिया, फिर अपना कंटिन्यू कर लिया। तो ये भी अच्छी प्रैक्टिस है। तो आप ये देखोगे, देखो फायदा और नुकसान कुछ नहीं है, पर शायद चीजें बदल जाती है, अंदर की फीलिंग्स बदल जाती है। जो भी पेरेंट्स के लिए पुराना कभी कुछ होता है ना कि अरे इन्होंने ऐसा किया था वैसे किया था, वो फीलिंग धीरे धीरे चली जाती है। क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, आज हम भी कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं तो उनको वो सही नहीं लगता, उसमें से कुछ चीज उनको भी खराब लगती कि ये तो हमेशा टोकती रहती है, हमेशा इस चीज के लिए मना करती है। मैं बोलता हूँ मुझे पिज्जा खाना है तो मना कर देती है, तो उनके हिसाब से हम भी गलत है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें में, और ये तो मैंने शायद अपने आप से ही ऐसा सोच करा कि खाली बैठे हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जब आपको ऐसा लगे ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो। आई लव, मैं 3 लोगों के लिए लिखती हूँ, 3 लोग नहीं मतलब मम्मी, पापा, विक्रम, यांशु, बेटा मेरा, और फिर लक्ष्मी माँ। आई लव यू लक्ष्मी माँ, आई लव यू लक्ष्मी माँ। वो लिखने में तो मजा आता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो बट। मुझे भी बड़ा मजा आया लिखने में। ऐसे तो पता ही नहीं कि घर में इतनी चीजें हैं। जो लिखने शुरू किया, मैं 100 तक हट गई, 3 मैंने अभी लिखी। बस तो वही है ना। इतना ना। जब हम देखना जिनके लिए शुरू हमने करते हैं। कभी नहीं सोचा था, लिखने की तो बात दूर थी। जो मोटी मोटी दिखती थी फ्रिज टीवी, लिख लिया बस। इवन फ्रिज में जो वो ट्रे लगी होती है ना, वो भी कितनी सहूलियत देती है, क्योंकि वो ट्रे पे हम कितना सामान रखते थे, जो साइड डोर में जो वो बनी होती है ना, अलग अलग पार्टीशन, उसका कितना हेल्प होती है। तो जब हम देखना वही तो कल के इसमें उन्होंने बताया ना कि जब आप देखना स्टार्ट करोगे, जब आप उसको इस भावना में आ जाओगे, तो फिर आपको हर जगह ग्रेटिट्यूड ही नजर आएगा। और मेरे ये वाली जो थैंक यू 100 चीज, आप इसमें ऐसे भी रख सकते हो, आई लव दिस। मतलब अभी आपने थैंक यू की फीलिंग दी, अब आप लव की फीलिंग दे सकते हैं, आई लव सोफा, आई लव फ्रिज, आई लव कार, आई लव माई चश्मा, आई लव माई ड्रेसेस। तो आप उसमें अब लव वाली फीलिंग दे रहे हो। जब आप ये लव लव बोलने लगोगे ना, आई लव, तो जो चीजें आपके पास है ना वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी कि अरे वाह, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। और देन अगर आप किसी को लव की फीलिंग दोगे तो वो चीज उतनी ही अच्छी आपके साथ भी रिस्पॉन्स करेगी, भले वो रिलेशन हो, कोई चीज हो, कहीं घूमने जाना हो सकता है आपका सपना है कहीं घूमने जाने का, अभी आपका जाने का मौका नहीं मिला, पर उस जगह को तो लव वाली फीलिंग दे सकते हो ना कि आई लव लेह लद्दाख, आई लव कश्मीर, आई लव दिस, जो भी आपकी जगह है। तो वो चीजें फिर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। तो मतलब ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिस है। जनरली हम बात क्या करते हैं, बड़े सेंटेंस लिखना है ग्रेटिट्यूड के, अमृत वेला में उठ के हमें ग्रेटिट्यूड लिखना है।
वो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कभी कभी मन नहीं होता है कि इतना लिखना है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस समय जस्ट लिखना चालू कर दो, आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, कंटिन्यू लिखते रहो ना, एक पूरा पेज भर के लिख लो आई लव यू मम्मी, फिर आई लव यू पापा लिख लो। उसके बाद भी फीलिंग अच्छी आती है, क्योंकि पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड सबसे बढ़कर है। सब चीज छोड़ के अगर हमने पेरेंट्स को भी ग्रेटिट्यूड किया ना, तो वो तो मतलब, क्योंकि हम उन्हीं से बने हैं। तो जब आपने अपने पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड कर दिया, मतलब यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कर दिया है। किसी दिन आप ये भी करके देखना, बैठे हो ना बस, और ज्यादा समय भी नहीं लगता है। बहुत ऐसे जब आप लिखते हो ना, तो अपने आप ही हो जाता है जल्दी जल्दी से भी, तो उसमें इतना समय भी नहीं लगता है। चलिए। वैसे नहीं लगता, मैंने ब्लेसिंग लिखी फिर इनको लिखा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा। पर फीलिंग फिर तो मैं, बहुत देर के लिए अच्छी क्रिएट हो जाती है ना। हाँ फिर मैंने अपने रिलेटिव को किया गुड मॉर्निंग, उसके बाद अपने गुरुओं को किया। मैं मैसेज भेज देती हूँ, मैं अपने जो मैं गुरु बनाए हैं अपने, उनको भेज देती हूँ गुड मॉर्निंग, जी। थैंक यू। चलिए शुरू करें। चलिए अपने दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, ये प्यारा प्यारा दिन मेरे जीवन में लेकर आने के लिए, हर रोज मुझे कुछ नया सिखाने के लिए, ये सुंदर मानव जीवन देने के लिए, ये स्वस्थ सुंदर प्यारा सा शरीर देने के लिए, जिससे मैं अपने काम तो खुद आराम से कर पाती हूँ और दूसरों के भी काम आ पाती हूँ। मेरे बिना मांगे मेरी हर जरूरत पूरी करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। प्यारे प्यारे माता पिता, बहुत प्यारा परिवार, भरपूर भोजन, सुंदर कपड़े, सुरक्षित छत, सब कुछ आपने दिया है मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, वायु देव, अग्नि देव, आकाश, मेरे जीवन को बहुत सुंदर बना रहे, बहुत प्यारा बना रहे। आज तक आपने हर कुछ चीजें जो मुझे दी है उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो आप मुझे दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद, और जो आप देने वाले हो उसके लिए भी धन्यवाद। हर घड़ी, हर पल मेरा हाथ पकड़कर मुझे सही दिशा दिखाने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। चलिए, आज आशा जी ने 103 ग्रेटिट्यूड लिखे हैं, वही वो बता रहे थे। आपकी कृपा से। अरे फिर भगवान की कृपा से, मेरी कृपा क्या, मैंने शेयर किया, आपने उसको लिखा, आपने अप्लाई किया, बस कल हमने छोटी सी प्रैक्टिस की थी। चलिए, क्या आपका बोलता। डे 78। दिन 178। वह सबसे शक्तिशाली चीज क्या है जो आप अपनी मनचाही चीज का सृजन करने की प्रक्रिया में जोड़ सकते हैं? जिस तरह आप खुद की खातिर मांगते हैं, उसी तरह दूसरों की खातिर भी मांगे। इसका एक आसान तरीका है सबके लिए मांगना। ऐसी कौन सी वाली चीज है जो मतलब आप क्रिएट करना चाहते हो और आपको बहुत इजीली जल्दी से मिल जाए? जब हम बोलते हैं सबके लिए, हम प्रार्थना करते हैं कि सबका मंगल हो, इस मंदिर में जो कुछ आया है, जो कुछ लोग आए हैं, भगवान जी सबके लिए जो बेस्ट हो आप उन्हें कर दीजिए। आप सब पे अपना प्यार बरसाइए प्यारे प्रभु, आप सबका ध्यान रखिए। तो उस सब में हम भी तो आ गए, उस सब में हम भी आ गए, तो जब उनका भला होगा तो हमारा भी भला होगा। जो ये मैजिक बुक में भी बोल बताते हैं ना कि खुद के लिए तो हम मांग ही रहे हैं, पर अगर हम उसमें दूसरों के लिए भी मांगना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो चीज बहुत इजी हो जाती है मिलना। जैसे जब बोलते हैं ना बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, तो वो एक आदमी के घर थोड़ी आती है, वो तो सबके घर ही बारिश आती है, सबको मिली उसमें, है ना। कितने सभी लोग सिर्फ एक ही चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, जब बारिश का मौसम होता है सब लोग एक ही चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, मतलब मास ग्रेटिट्यूड जो बोलते हैं, जो मास में प्रार्थना करते हैं कि बारिश आ जाए, बारिश आ जाए। और जब सब लोग एक ही चीज मांगते हैं तो वो जल्दी मिल जाती है। जैसे सिंपल एग्जांपल, जैसे कि
कोई ये हम नहीं देखते न्यूज वगैरह में, वो जो धरना देने बैठ जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग एक साथ ग्रुप में बैठते हैं ना, वहीं एक आदमी जाएगा किसी चीज का प्रोटेस्ट करने तो कोई नहीं सुनता है। वहीं एक बहुत सारे लोग 100-50 लोग मिलके जाते हैं तो मीडिया भी आ जाती है, और जिस चीज के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो चीज भी सॉल्व हो जाती है। क्यों? उन्होंने मास में माना, मतलब 100 लोग एक ही चीज मांग रहे हैं तो वो चीज जल्दी पूरी हो जाती है। अगर 100 लोग एक ही चीज भगवान से मांग रहे हैं कि भगवान सबका मंगल करो, सबका मंगल करो, सबका मंगल करो, तो सबके जीवन में खुशियां ले आओ, तो वो चीज जल्दी मानी जाएगी ना। सब लोग मास में एक ही चीज मांग रहे हैं, और उसमें हम अपने लिए नहीं, सबके लिए, और सब में हम भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर ऐसी सोच हर किसी की हो जाएगी तो सबके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। पर हम सबकी सोच नहीं बदल सकते, पर हम अपनी सोच तो बदल सकते हैं। जब भी आप मंदिर जाओ, जब भी आप भगवान के सामने खड़े हो, अपने लिए तो मांग ही रहे हो, पर लास्ट में सबका भला हो, जो सबके लिए बेस्ट हो, प्यारे प्रभु सबको दीजिए। अगर आप ये एक लाइन बोल देते हो तो भगवान फिर सबके लिए जो जिसके हिसाब से जो बेस्ट है उसे मिल जाएगा। इसका एक आसान तरीका है सबके लिए मांगना, जिसमें जाहिर है आप भी शामिल हैं। सभी के लिए अच्छा जीवन मांगे, सभी के लिए शांति मांगे, सभी के लिए समृद्धि मांगे, सभी के लिए सेहत मांगे, सभी के लिए प्रेम मांगे, और सभी के लिए खुशी मांगे। जब हम ये चीज बोलते हैं सबके जीवन में खुशियां हो, माँ लक्ष्मी सबके जीवन में समृद्धि लेकर आए, जब नया साल आता है, ये नया साल सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, प्रेम, स्वास्थ्य लेकर आए, तो उसमें हम भी इंक्लूड हो गए। तो आपको अकेले के लिए मांगने की जरूरत ही नहीं है, एक साथ ही आप सबके लिए मांग सकते हो। जब आप दूसरों की खातिर मांगते हो तो यह पलटकर आपकी ओर आता है, इसीलिए इस नियम में सभी शामिल है। जब आप सबके लिए भला सोच रहे हो तो ऑटोमेटिक आपकी तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही काम करेगा, आपके लिए भी सारी अच्छी अच्छी चीजें आपकी तरफ लौट कर आएगी। तो ये सिंपल सा है, पर हम इतने मतलबी हो जाते हैं, हम इंसान है ना, तो हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। अरे मैं उसके लिए क्यों मांगू, मैं अपना देख लेता हूँ। मैं पहला भगवान के पास आया हूं तो अपना मांग लू ना, मैं टाइम दूसरों के लिए मांगने में क्यों लगाऊं। हमारी सोच ऐसी हो जाती है ना, हमको ये लगता है कि हम अपनी अपनी बात कर ले। पर वही जब हम अपनी सोच थोड़ी सी बड़ी करते तो हमारी दायरा भी बड़ा हो जाता है, सोचने का, समझने का और ग्रहण करने का। जब हमारी सोच बड़ी होगी तो हमारा दायरा बड़ा होगा, हमारा पात्र बड़ा होगा जिसमें हम मांगने जा रहे हैं। और जब हमारा पात्र बड़ा होगा तो हमको अबंडेंस में ही चीजें मिलेगी। बस ये छोटी छोटी चीजें जब हम, आप बेशक अपने परिवार के लिए मांगे, सबके लिए मांगे, लास्ट में बस सबका भला हो जाए, प्यारे प्रभु सब पे अपना प्यार बरसा दो। बस इतना भी बोला। आप अमृत वेला उठते हो ना सुबह, जो जो इस अमृत वेला में उठाए सबके जीवन को सुंदर बना दो प्यारे प्रभु। तो वो भगवान को पता है किसके जीवन में कितनी सुंदरता देनी है, किसके जीवन में क्या देना है। पर आपने जब ऐसा बोल दिया तो आपने अपनी तरफ से एक पावरफुल इंटेंशन दे दिया। आप अमृत वेला उठे हो, क्या इंटेंशन है आपका, है ना, किसी भी काम को आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, क्या इंटेंशन है। इंटेंशन हम मानते हैं ना, किसी भी काम को अगर आप आलू की सब्जी बना भी रहे हो तो क्या इंटेंशन है कि सब लोगों को पसंद आए, सब अच्छे से खुशी खुशी खाए, वही इंटेंशन होता है ना, कि ऐसे बनाने को बना देते हो नहीं। तो वैसे ही अगर आप अमृत वेला में उठ रहे हो तो क्या इंटेंशन है, जो जो इस अमृत वेला में उठा है उसके जीवन में खुशियां हो। एक एक आप अपना पर्सनल तो रखो, ठीक है, आपका पर्सनल होगा कि आपको मनी एरिया में प्रैक्टिस करनी है, आपको हेल्थ एरिया में प्रैक्टिस करनी है, पर एक कॉमन जो बोलते हैं ना सबके लिए, एक इंटेंशन सबके लिए रखो। जैसे जब हम मैजिक बुक की स्टार्ट करते थे तो हम बोलते थे ना, इस ये मैजिक बुक सुनने वाले हर इंसान के जीवन में मैजिक हो। इसका मतलब इंक्लूडेड सब लोग हो गए जो जो सुन रहे हैं, जो लाइव सुन रहा है, जो यूट्यूब पे सुन रहा है, जो भी है। तो जब हम सबको इंक्लूड करते हैं तो हम उसमें ऑटोमेटिक इंक्लूड हुए। और ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिस है, अपने इंटेंशन को क्लियर रखना। अपना इंटेंशन पहले ही यूनिवर्स को बता दो कि मेरा इंटेंशन ये है, आज मैं अमृत वेला उठी हूँ, इसका इंटेंशन ये है। डे 179, आकर्षण का नियम। आपके जीवन की किसी ऐसी चीज को नहीं बदल सकता जिससे आप नफरत करते हैं, क्योंकि नफरत परिवर्तन को आने से रोक देती है। क्योंकि ये नियम हमें एकदम सटीक रूप से वही दे रहा है जो हम प्रेषित कर रहे हैं। नफरत वाली फीलिंग तो जैसे लव वाली फीलिंग हाई है ना, नफरत वाली फीलिंग एकदम हमें अंधेरे की तरफ ले जाती है। जो अगर हम वो पावर बुक का
जो हम फीलिंग चार्ट देखते हैं, तो नफरत वाली फीलिंग तो एकदम नीचे की तरफ है, और जब हम किसी से नफरत कर रहे हैं तो हमारे मुंह से उसके लिए नेगेटिव ही निकलेगा। फिर उस रिलेशन में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा? क्योंकि हम वही तो वही मैसेज या वही फ्रिक्वेंसी रिलीज कर रहे हैं। जैसे कि जनरली बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, बहू सास बहू की पटती नहीं है ना? अब बहू सास की बुराई कर रही है, सास बहू की कर रही है, और क्या बोल सोचते कि अरे दूसरों की बहुएं कितनी अच्छी है, मेरी बहू कैसी है, देखो दूसरों की सास कितनी अच्छी है, उनकी कितनी मदद करती है, मेरे को भी भगवान ऐसी सास मिल जाती। मिल तो जाती, पर आप बार बार क्या बोल रहे हो ना, किसी से भी बात कर रहे हो, मेरी सास तो ऐसी है, मेरे हर काम में आ, कमियां निकालती है, मुझे कहीं जाना होता तो टोक देती है, मेरी सास मेरी सास मेरी सास। आप बुराइयों की ही, मतलब आप नेगेटिव इमोशंस दे रहे हो, तो कैसे सास में पॉजिटिव चेंज आएगा? और वहीं पे वही गलती सास भी करती है कि मेरी बहू तो कुछ काम नहीं करती है, मेरी बहू तो ऑफिस चली जाती है, आने के बाद तो फिर मेरे को ही सब देखना पड़ता है, वो तो कोई सिर भी नहीं ढाकती है, वो तो ऐसी कर, मतलब वो भी नेगेटिव इमोशन दे रही है। और दूसरों की बहुओं को देख के बोलती इनकी बहू अच्छी है, मुझे भी अच्छी बहू मिल जाती। तो कैसे आएगी ना? हम दे ही रहे नेगेटिव इमोशन उन चीजों को। तो अगर आप किसी के लिए नेगेटिव इमोशन, नफरत मतलब नेगेटिव इमोशन, अगर आप किसी को नेगेटिव फीलिंग दे रहे हो, किसी के लिए कंटिन्यू नेगेटिव बातें कर रहे हो, तो वो इंसान नहीं बदल सकता। मेरा बेटा यार, मेरा बेटा तो उठता ही नहीं है सुबह, कितना ही कर लो, 4 बजे 5 बजे सब अलार्म बंद करके सो जाता है, मैं वो तो उठता ही नहीं है, उसको हिलाना पड़ता है तब उठता है, वो तो सुनता ही नहीं। अब बताओ वो कैसे उठेगा? रोज आप जाके उसको वो, जैसे बीके शिवानी जी जो बोलती है ना संकल्प, आप नेगेटिव संकल्प बार बार बोले जा रहे हो, वो तो उठता ही नहीं उठता ही नहीं उठता ही नहीं, तो फिर वो कहाँ से उठेगा? तो ये है ना, हम जाने अनजाने हम सब करते हैं, ये हमारे अंदर ऐसे मतलब वो ब्लड में एकदम बहता है ये सारी चीजें, जाने अनजाने हमारे मुंह से निकल ही जाता है, हम ऐसे सब कर ही देते हैं। तो अगर हम किसी चीज के लिए कंटिन्यू दिन में 10 से 5 बार 6 बार नेगेटिव बोल रहे हैं, और हम सोचे कि उसकी में हमारे पास कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो वो इम्पॉसिबल है। वो सृष्टि के नियम के अनुसार काम ही नहीं कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा समय से उठे, तो कभी भी जीवन में वो एक आधी बार तो समय पे उठा होगा ना, उसी को बार बार बोलो, अरे हाँ उस दिन ये कितने अच्छे से सही उठा था समय पे, ऐसे ही रोज उठ जाए तो मजा आ जाए, ऐसे ही रोज उठना चाहिए जल्दी उठाकर, मेरी सास ने कुछ अच्छा काम तो कभी किया होगा। तो हमेशा हमें उस रिलेशन में जो अच्छी चीजें, या उस चीज में या उस व्यक्ति में जो अच्छी चीजें हैं, उसके बारे में सोचना है, ना कि नेगेटिव। इसलिए जब आप किसी चीज से नफरत करते हैं, तो ये नियम के लिए जरूरी हो जाता है कि आपको वही चीज ज्यादा दे जिससे आप नफरत करते हैं। आप जितना बोलोगे मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, सच में वो आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला है, वो उतना ही उल्टा करने वाला है। क्योंकि हम बार बार वही चीज बोल रहे हैं, एक ही चीज को हम बार बार संकल्प से सिद्धि, क्या बोलते हैं, पूरे दिन में हमको अफर्मेशन बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, तो ताकि वो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है, और फिर वो चीज हमारे जीवन में अपीयर होती है, तो उतनी ही पावर हम उस नेगेटिव अफर्मेशन में दे देते हैं। जल्दी मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात नहीं सुनता, कोई भी बात नहीं सुनता, दिन में 50 बार बोलते हैं, तो फिर वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू सामने आ जाता है। तो जब हम बोलते हैं थोड़ा सा अवेयर, वो इतनी जल्दी नहीं बदलता है, क्योंकि जब अब दिमाग ये बोलेगा, अब दिमाग बोलेगा तू तो बड़ा बोल रही कि मेरी बात सुनता है, कल तो सुनी नहीं थी, अब वो ऐसा दो खेल होंगे, फिर आप बोलोगे अरे यार अब तो दिमाग अलग कुछ बोला। पर अब दिमाग को चुप भी तो हमें कराना होगा ना, कि नहीं नहीं उसने पिछली बार तो सुना था ना, जब मैंने उसको बोला था जाके बाहर से शक्कर लिया तो वो लेकर आया था ना, बात तो सुनता है, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी ऐसे करता है। तो ये हमें अपने ही ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि अच्छी चीजें देखें। आप इससे दूर जाने में सफल नहीं हो पाएंगे। प्रेम ही एकमात्र तरीका है, मतलब उस नेगेटिव को आप ऐसे जिद्दी नहीं तू निकल जा नेगेटिव थॉट, वो नहीं होगा, उसको आप पॉजिटिव थॉट के साथ हमको उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये थोड़ा मेहनत का काम है, थोड़ा नहीं बहुत मेहनत का काम है।
एक दो दिन तो बड़े लगन में कर लोगे कि हाँ हाँ आज तो देखो, मैं जो भी नेगेटिव बोलूंगी उसको देखना आप पॉजिटिव करके ही मानूंगी, बढ़िया चार्ट वार्ट बना लोगे कि दिन में मैंने कितने नेगेटिव वर्ड बोले कितने पॉजिटिव बोले, और फिर उसका पूरा क्रॉस टिक करोगे, काउंट करोगे। 2 दिन तो बड़ा मजा आएगा, फिर तीसरे दिन बोलोगे अरे यार बड़ा बोरिंग है, छोड़ना, इससे कुछ होता थोड़ी है, 2 दिन करके देखा कुछ फायदा थोड़ी हुआ। वहीं फिर दिमाग आपको वापस पुरानी जगह पे अपने कंफर्ट मोड पे ले आएगा जहां हम नेगेटिव बोलते हैं। क्योंकि अच्छे काम को करने में, कुछ नई चीज करने में मेहनत तो लगती है, और फिर एक एक चीज अगर आप सेम रूटीन में करते हो तो बोर भी हो जाते हो। तो जब ऐसा लगे ना कि मैं बोर हो रही हूँ क्या यार, तो समझना आप बिल्कुल सही इस जगह पर हो। अभी आपको ये बोरियत को कंटिन्यू करना है, रोज टिक मार्क क्रॉस करना है। फिर एक दिन आपका ब्रेन ही बोलेगा चल ना करना, आज नहीं कर रही है क्या। तो ये प्रैक्टिस होगी ना। 3 दिन, आज तो मैं सुबह वॉक पे जाऊंगी, 3 दिन गए गए गए, चौथे दिन अरे यार आज सो जाती हूँ, 3 दिन से तो जा ही रही थी। फिर दिमाग बोलेगा देख तू कल भी तो सो गई थी, आज और सो जा, फिर वैसे भी सैटरडे संडे आ रहा है, फिर तो क्या ही करेगी, छोड़ ना अगले हफ्ते से करना। तो दिमाग हमारे साथ खेलता है। और कोई भी अच्छी आदत को अपने जीवन में लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप अपनी प्रिय चीजों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप एक सुंदर जीवन जीवन जीने की राह पे चल रहे हैं। जो हमने कल किया था, 100 चीजों के लिए लिखा था, वैसे ही हमें अपने आसपास सारी चीजें ढूंढनी है, अच्छी चीजों को ध्यान में रखना है, तो हम एक सुंदर जीवन अपना क्रिएट कर सकते हैं। दिन 180, आलोचना बहुत सूक्ष्मता से रेंग कर हमारे विचार में समा जाती है। सूक्ष्मता मतलब बहुत छोटा, रेंग कर मतलब धीरे धीरे आएगी, ऐसे नहीं एकदम फटक से आ जाती है। आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म। यहाँ आलोचना के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं ताकि आप इसकी सूक्ष्मता के बारे में जागरूक बन सके और इसे अपने विचारों से मिटा सके। जाने अनजाने में हम ये सारी चीजें बोलते हैं। यहाँ पे ठंड बढ़ गई है, अभी तो यहाँ बारिश ही नहीं है। यहाँ तो आंटी, हाँ यहाँ ठंड बढ़ गई है, आज तो धूप ही नहीं निकली, कपड़े ही नहीं सूख रहे, है ना। ये सब क्रिटिसिज्म है, हम मौसम के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज मौसम बड़ा खराब है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इन लोगों की सर्विस वाकई बेकार है ना। जाने अनजाने है, जैसे कि कोई और भी बोल रहा हो ना, तो हम उसमें भी बोल देते हैं हाँ हाँ आजकल ना बहुत ज्यादा ये चोरी चकारी बढ़ गई। कोई ऐसे आस पड़ोस वाला बैठा है ना, तो हम भी साथ में हाँ पहले कहाँ होती थी, अभी तो हर जगह यही सुनने में आ रहा है। आज वो देखा, वो चेन लेके भाग गया, वो पर्स लेके भाग गया, और हम उसमें तड़के लगाते जाते हैं। तो जाने अनजाने में हम बोलते हैं अरे यार मेड आज लेट आई, ये हमेशा ऐसी करती है, अरे यार पानी नहीं आया। ये सब नेगेटिव है तो है। तुम आज लेट क्यों आ गए, आज स्कूल की बस जल्दी क्यों आ गई। ये ऐसे ही करता है ड्राइवर, इसकी जब मर्जी होती है तब जल्दी आता है तब लेट आता है। ये कैब वाले ऐसे ही करते हैं, एंड टाइम पे क्या राइड कैंसिल कर देते हैं। ये पार्लर वाली ऐसी ही करती है, पहले हम जाएंगे तो बोलेगी कि हाँ इतने में हो जाएगा, फिर एक दो चीज एक्स्ट्रा बोल के फिर एक्स्ट्रा पैसे ले लेती है। ये सब क्रिटिसिज्म ही है। जाने अनजाने में हम बोलते रहते बोलते रहते। ओ नहीं कितनी लंबी कतार है, वो हमेशा देर से आता है या आती है, हमें अपने ऑर्डर का कितनी देर तक इंतजार करना होगा। वह कार वाला पागल है, यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे कितने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। ये बहुत सूक्ष्म या छोटी बातें हैं, लेकिन आकर्षण का नियम इन सबको सुन रहा है। और आप में ये क्षमता है कि आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज की प्रशंसा कर सकते हैं। हमारे पास कृतज्ञ होने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। अब हम जाने अनजाने बोल तो देते हैं, पर इन सब चीजों के लिए हम ग्रेटिट्यूड भी तो फील कर सकते हैं ना। आज मौसम बड़ा खराब है पर ठीक है, मेरे पास रहने के लिए घर है भाई, सुरक्षित छत है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, एटलीस्ट मैं अपने कार में बैठी हूँ, कम से कम लोग रूल तो फॉलो कर रहे हैं। इन लोगों की सर्विस वाकई बेकार है पर एटलीस्ट दे तो रहे हैं, थोड़ी देर में दे देंगे, थोड़ा लेट करते इट्स ओके। ये लंबी कतार है पर सब लोग साथ में लाइन से तो खड़े हैं। वो हमेशा देर से आता है पर ठीक है आ जाता है, प्रॉमिस करा रहता है तो आ तो जाता है। अच्छी चीज भी तो ढूंढ सकते हैं उसमें। तो ये तो हम उस समय पे, इसका सबसे बेस्ट ये है
जब आप रात में सोने जा रहे हो ना, उससे पहले होपो प्रेयर कर लिया करो, क्योंकि दिन भर में हम जाने अनजाने ना कुछ चीजें तो हम पकड़ लेते हैं, हमने नेगेटिव बोला है। अब कुछ चीजों के लिए हमें पता ही नहीं चलता, हमने बोल दिया है ना। अब वो नेचर है, कुछ बोला होगा या सोचा होगा या इवन कोई बोल रहा होगा ना तो सुन भी लिया होगा, जैसे कि पड़ोसी या कोई भी फ्रेंड्स या कोई बात कर रहे होंगे, किसी कॉल पे कुछ बोला होगा कि पता है उसका बेटा कैसा है, उसकी माँ की बात ही नहीं सुनता है। अब कुछ भी हमने ऐसा सुन लिया होगा, उसकी मेड ना वो 4 दिन का बोल के 6 दिन नहीं आई, मतलब अगर आपने नहीं भी बोला है पर आपने कहीं से सुन लिया होगा, तो सबसे बेस्ट ये है, रात के समय शाम में 6 बजे के बाद, शाम के समय कभी भी, जब आपको लग रहा है कि अब आपका दिन खत्म होने वाला है, बस होपो 108 टाइम कर लो, 5 मिनट लगता है, 5 मिनट। मैंने उसका वीडियो भी बनाया, क्योंकि वही देखने मैंने वीडियो बनाया था कि कितना टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट लगता है। जब आप ये बोलते हो, उससे पहले भी आपको इंटेंशन रखना है कि आज दिन भर में मैंने कुछ भी नेगेटिव थॉट दिया, कुछ भी गलत बात बोली है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं उसकी माफी मांगती हूँ। एंड देन यू स्टार्ट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बस। तो आपने रात में सोने से पहले कुछ तो नेगेटिविटी रिलीज कर दी, जो हमने जाने अनजाने में बोला था। और थोड़ा तो हम अवेयर रहते हैं, तो उसी समय हम उन चीजों को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो हवाइयन प्रेयर है, वो इसीलिए है, जिसको हम अपनी लाइफ में, जैसे हम सुबह उठ के अमृत वेला में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं या दिन भर में कि हमें ग्रेटिट्यूड लिखना है, वैसे हमें फॉरगिवनेस भी करनी है। अपने ही लिए ही फॉरगिवनेस करनी है, किसी और के लिए नहीं। जो हमने गलत, जो भी मैसेजेस यूनिवर्स को दिए, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। तो आपका उसी दिन का क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो मैं रोज रात में करती हूँ, मैं रात में एक मनी का हाथ में बंडल ले लेती हूँ, और मैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, क्योंकि हो सकता है ना पैसे से रिलेटेड चीजों को भी मैंने कई बार दिन भर में कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा, है ना, कि अरे यार सब्जी वाला कितना महंगा है, देखो तो इतने महंगे एप्पल थे, एक एप्पल खराब निकल गया, तो मैंने अनोइंगली कंप्लेंट तो करी ना, बुरा तो बोला ही ना। तो फिर अब मैं कैसे करूंगी ना, अब क्योंकि हम अपने थॉट्स को कितना भी वॉच कर लो, कि दिन भर में इतने हजारों थॉट आते हैं, आप हर थॉट को नहीं समझ सकते हो कि कौन सा क्या था। तो इसका सबसे बेस्ट है, लास्ट में आप वॉक पर गए हो या कुछ भी, आप बर्तन अपना जैसे रात में किचन साफ कर रहे हो, उस समय अपनी प्रेयर लगा लो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, काम करते रहो, बोलते रहो, नेगेटिव इमोशन रिलीज हो जाएगा। जैसे हमारा रोज का काम है ना ग्रेटिट्यूड लिखना, वैसे ही फॉरगिवनेस प्रेयर को भी अपने जीवन का हिस्सा बना लो। 5 मिनट लगेगा, पर बहुत बेनिफिट होगा। आपको रात में ना नींद अच्छी आएगी, रिलीफ मिलेगा, एक दिमाग से स्ट्रेस निकल जाएगा कि दिन भर में मैंने कुछ तो गड़बड़ करी है, क्योंकि आपने उन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको रिलीज कर दिया। तो ये करके देखिए, कंटिन्यू करना है, ऐसे नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन किया, थोड़ा दो चार, एक हफ्ता, 20 दिन करके देखना, देन आपको इसमें फायदा दिखेगा। डे 181, आप जो चाहते हैं उसे साकार करने की प्रक्रिया समान है, भले ही वह कुछ भी हो। प्रक्रिया की रूपरेखा द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में पूरी तरह बताई गई है। इसलिए अगर आप स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए हो, तो आपको फिल्म बार बार देखनी चाहिए या पुस्तक बार बार पढ़नी चाहिए, जब तक कि वो आपके दिमाग में पूरी तरह ना बैठ जाए। फिर आप द सीक्रेट के सिद्धांतों को अपने चेतना व जीवन में शामिल कर लेंगे और ये जान जाएंगे कि कोई कार्य कैसे करना है। मतलब कोई भी सपना हो, उसको पूरा करने की जो प्रोसेस है वो सेम ही है, जो भी चाहते हो। तो ये जो द सीक्रेट जो मूवी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश में है, बुक है जो मैजिक वाली है, और सीक्रेट की जो मूवी है उसी की बुक भी है, तो आप उसे पढ़ सकते हो। उसमें क्या बताया उन्होंने, उन्होंने ये बताया कि अगर आपका कोई भी ड्रीम है, किसी से भी रिलेटेड, मनी, करियर, जॉब, पैसा, जो भी, हेल्थ, जिससे भी रिलेटेड, पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहते क्या हो, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा सपना ये, और वो सपना क्यों है। और फिर उस सपने को आपको विजन बोर्ड में बनाना है, आपको उसको क्लियर पावरफुल इंटेंशन देने हैं, आपको ऐसे फील करना है कि वो चीजें आपकी लाइफ में आ चुकी है। और उससे पहले ग्रेटिट्यूड,
आपको अपनी हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देना है, जो भी आपके आसपास है, जो भी चीजें आप यूज करते हो। तो ग्रेटिट्यूड इज द की फॉर द अबंडेंस। जैसे बोलते हैं ना कि मास्टर की है, ग्रेटिट्यूड एक मास्टर की है जिससे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। पर आपके सपनों में क्लैरिटी होना चाहिए, आपको पक्के से पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या, और वो क्यों चाहिए, और वो आपकी लाइफ में आ जाएगा तो ऐसा क्या चेंज आ जाएगा, या आपको ऐसी कौन सी फीलिंग्स क्रिएट हो जाएगी। जब आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएगी तो आपके लिए विजन बोर्ड बनाना और उसको विजुलाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। और ग्रेटिट्यूड तो करना ही करना है। ग्रेटिट्यूड के बिना सपने पूरे नहीं होंगे। जब तक आप यूनिवर्स को थैंक यू नहीं दोगे जो जो चीजें उन्होंने आपको आज तक दी है, तब तक वो आपको नई चीज नहीं देने वाले। बोलेंगे ये बंदे को इतनी 100 चीजें मैंने दे रखी है, उसके लिए तो आज तक थैंक यू नहीं बोला, और रोज नई डिमांड लेके आ जाता है कि ये चाहिए वो चाहिए, ये ला दो वो ला दो। तो ग्रेटिट्यूड तो करना ही है। और अपनी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। आप अपने सपनों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो, उसके लिए इंस्पायर्ड एक्शन भी लेना जरूरी है उससे रिलेटेड। ऐसा नहीं सिर्फ सोचने से हो जाएगा, क्योंकि उसमें कहीं नहीं लिखा है कि बस आप सोचो और आपको मिल जाएगा। आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग डालनी ही होगी, तब जाके हमें हमारे हमारे सपने पूरे होंगे। बस लास्ट ये वाला देख लेते हैं क्या है। बस छोटा सा ही है। दिन 182। पहले अपने भीतर शांति रखिए, रखे, फिर दूसरों के लिए भी शांति ला सकते हैं। सबसे पहले कुछ भी चाहिए जीवन में, मन के अंदर शांति, पीस होना चाहिए। आपके अंदर अगर शांति है, तो आपके घर में भी शांति बनी रहेगी। आप अंदर से चिड़चिड़े हो, बाहर आप चिड़चिड़ापन फेंकोगे, घर में भी अशांति बनी रहेगी। अपने मन को शांत रखना। शांत कैसे रखेंगे, जब हमें ये भरोसा होगा कि हाँ ये चीज हमें पक्के से मिल जाएगी। जब आप में भरोसा होगा कि ठीक है, जो भी है मेरे लिए बेस्ट है, वो मेरे पास आने ही वाला है। मैंने ये भगवान को इच्छा रखी कि मुझको एक बड़ा घर चाहिए, मन में बहुत भरोसा है, शांति है कि भगवान मेरे लायक जो मेरे लिए अच्छा होगा वो जरूर दे देंगे। जब ये वाली शांति, ये सेटिस्फेक्शन वाली अंदर से फीलिंग आ जाएगी, तो आसपास भी शांति रहेगी। आप दूसरों की चीजों को भी शांति पूर्वक सुन पाओगे, समझ पाओगे। ध्यान दीजिए, घर में आप बच्चों पे या हमें, आप कोई भी बच्चों पे अगर चिल्ला रहा है ना, तो हम अंदर से डिस्टर्ब है, इसलिए हमारा वो चिड़चिड़ापन बाहर निकल आता है। हम अंदर से परेशान होते हैं, तो हम उनका, बच्चों का, अगर वो आके स्कूल से ऐसे ही बैठे ना, हम उन पे चिड़चिड़ होते हैं, ऐसे ही बैठा है, पढ़ाई कर ले, यही समय है, ये समय चला जाएगा फिर कभी नहीं आएगा जीवन में, फिर ऐसे ही बैठे रहना, फिर रोते रहना। क्यों? क्योंकि उस दिन कुछ तो हमारे अंदर हुआ है, हम कुछ तो अंदर से डिस्टर्ब थे, तो हमने अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल के फेंक दिया। और ये बहुत कॉमन है। हमें अपने अंदर शांति रखनी है। अपने अंदर शांति कैसे बना के रखोगे, इन्होंने कई बार बताया है कि हम अपने अंदर शांति कैसे बना सकते हैं। हम, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। हाँ, हम्म। तो हम अपने अंदर शांति कैसे बना के रख सकते हैं, जब हम खुद के साथ थोड़ा समय बिताएंगे। इन्होंने इससे पहले की कई चैप्टर्स में बता दिया है, मेडिटेशन करो, अपनी सांसों पे ध्यान दो, अपने आप के साथ समय बिताओ, दिन भर में खुद के लिए 5-10 मिनट निकालो, खुद के लिए अच्छा पानी feel पड़ रहा है। करो। आप डिजर्व करते हो जाके शांति से मशीन का बैठना, सपना। आप डिजर्व करते हो अच्छी बातें खुद के लिए फील करना। और मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। जब आप मेडिटेशन करते हो, अपनी सांसों से ध्यान जोड़ते हो, अपने आप के साथ समय बिताते हो, तो ऑटोमेटिक आप फील करने लगोगे ना, दिमाग थोड़ा शांत है, चीजें वो इजीली समझ पा रहा है, प्रोसेस कर पा रहा है। तो खुद के साथ समय बिताओ, खुद के लिए अच्छी बातें, जो मिरर प्रैक्टिस होती है, खुद के सामने देखो, खुद में जो अच्छी चीजें बार बार खुद को बताओ। खुद के लिए अप्रिसिएशन, क्यों दूसरों से उम्मीद है कि कोई मुझे आके अप्रिशिएट करेगा, मुझे एक्नॉलेज करेगा, मेरी तारीफ करेगा। जब आप खुद को खुश रखना शुरू करते हो, तो आपके अंदर एक पीसफुलनेस आ जाता है, क्योंकि आप खुद को जानने लग गए हो, और वो चीजें फिर रिफ्लेक्ट होके बाहर दिखने लगती है।
तो यही बेस्ट है, अपने अंदर में शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने सिर्फ एक लाइन में लिखा कि अपने अंदर शांति रखो और फिर बाहर भी शांति हो जाएगी। वही तो बहुत मुश्किल काम है, अंदर शांति नहीं बन पाती है। एक चीज मिलती है फिर दूसरी चीज के लिए हबड़ दबड़। एक सपना पूरा हो गया फिर दूसरा रेडी रहता है, अब इसके लिए क्या करूं, अब इसके लिए क्या ग्रेटिट्यूड लिखूं, अब इसके लिए 369 लिखूं क्या, इसके लिए क्या करूं, ये कब पूरा होगा, कितनी शांति होती है ना। ये भरोसा नहीं जैसे पिछला सपना पूरा हुआ है तो ये वाला भी हो जाएगा। हाँ, नो। फिर हम गूगल करेंगे कौन सी टेक्निक जो फास्ट काम करती है। अरे कुछ कोई टेक्निक फास्ट काम नहीं करती है। मन में शांति, भगवान पे भरोसा, खुद पे भरोसा, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का गोल्डन थ्रेड बस यही है। और जो प्रोसेस है, जो टाइम लगना है वो टाइम लगेगा ही आप तक वो चीज पहुंचने में। ये हो सकता है रास्ता स्मूथ हो जाएगा, आपको मजा आएगा, ज्यादा उसमें अड़चने नहीं आएगी ग्रेटिट्यूड करने से, बस। पर जब जो चीज आनी है तभी आएगी। अगर हमारे मन में ये शांति और भरोसा है ना तो फिर सब मिल जाएगा। और नहीं भी मिला ना तो अंदर खुशी रहेगी कि शायद वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, भगवान को मुझसे ज्यादा पता है, जो मेरे लिए बेस्ट होगा वो अरेंज करके भेज देंगे। ठीक है। हाँ जी, बोलिए। थैंक थैंक यू वेरी मच। भरोसा, प्रैक्टिस लगातार करते रहो, जो चाहिए जरूर मिलेगा। यस, यही भरोसा रखोगे क्योंकि हमको ये लगता है ना हम ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं तो फिर हमको अब फायदा होना चाहिए, क्योंकि हम किसी और की शेयरिंग सुनते हैं। कई कई लोग कुछ कुछ शेयरिंग करते हैं कि मुझको इतना 50,000 रुपीज मिल गया, मेरे रिलेशन में ये हो गया। फिर हमें क्या लगता है, अरे मैं भी तो कर रही हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कोई मैजिक नहीं हुआ, मेरे लाइफ में तो कुछ नहीं हुआ, मैं भी तो लिख ही रही हूँ, मैं क्या गलत लिख रही हूँ। तो वो बहुत सारे क्वेश्चन खुद के ऊपर आ जाते हैं, और जब हम खुद पे डाउट करते हैं इसका मतलब हम इनडायरेक्टली भगवान पे ही डाउट कर रहे हैं। सबकी लाइफ की चीजें अलग अलग है, हमें नहीं पता है ना उनकी लाइफ में क्या क्या लाइफ चीजें हैं। उसकी लाइफ में उसे 50,000 रुपीज मिले हैं, उसकी प्रैक्टिस कुछ और होगी, हमारी प्रैक्टिस या हमारी लाइफ की जरूरतें अलग है। तो दूसरों से इंस्पिरेशन तब भी, वाओ इसका पूरा हुआ तो फिर मेरा भी हो गए। जब ये वाला हम बार बार बोलेंगे ना तो अपने आप हमारी चीजें भी हो जाएगी। पर हम उस समय हो जाता है, सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आप सब सबके मन में आ जाता है अरे उसका तो हो गया। फिर वो जैसे वो लिख बोलते हैं कि हमने 90 30 60 वाला मतलब वो जो 90 60 30 वाले ग्रेटिट्यूड लिखे, मैंने कंटिन्यू इतने दिन लिखे, फिर हमें ऐसा लगता है अच्छा मैंने ये नहीं किया इसलिए। तो वो नहीं है। जो भी करो खुश होके करो, हंसते रहो, ब्लेसिंग्स दो, आसपास जो चीज को हाथ लगा रहे हो मन में थैंक यू, शांति, मैजिक डस्ट सब पे बस। चलो, मैजिक डस्ट से भी